Welcome to Timeline Indian History Documentaries. इसको कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम। हमारा देश एक परिवार है और इसमें अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो उनमें से आज हमारी जो है ना बुद्ध संस्कृति, किससे शुरू होता है बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध से। अब गौतम बुद्ध का समय क्या था बच्चों? 563 बिफोर क्राइस्ट। तो बुद्ध का जन्म कहां हुआ? एक रॉयल फैमिली में हुआ। वो आज नेपाल में है। हम 6 सेंचुरी बीसी के इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर 21 का करेंगे तो नेपाल और अफगानिस्तान पाकिस्तान सब अलग हो जाएगा। इसलिए हम कब की बात कर रहे हैं? 6 सेंचुरी बीसी। तो बच्चों 6 सेंचुरी बीसी का जो हमारा इंडिया था, तो वो अलग अलग जनपदों में, कितने महाजनपदों में बटा था? वेरी गुड, 16 महाजनपद। कौशल, काशी, कलिंग, अवंती, गंधार, बज्जी, बत्स, अस्मक, चेदी, कुरु, अंग, शूरसेन, मगध। तो आज हम जहां पर हैं, ये अवंती महाजनपद का पार्ट था, जिसको हम कहते हैं मालवा का, मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट पार्ट मालवा। तो यहां से जो है ना एक नगर है 7 किलोमीटर। कौन सा नगर है? विदिशा। और विदिशा एक हमारा व्यापारिक सेंटर था। और सम्राट अशोक उज्जैन में जब गवर्नर थे, तब उन्होंने विदिशा देवी से मैरिज किया, जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी थी। और देवी बुद्धिज्म फॉलो करती थी। तब से यहां शुरू हुआ बुद्धिज्म। बुद्ध सांची कभी नहीं आए। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। बुद्ध का जहां पे ज्ञान हुआ वो बिहार के बोध गया में है। सारनाथ वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन, प्रथम उपदेश। फिर इसके बाद राजगृह, वैशाली और वापिस कपिलवस्तु, मदर फादर और वाइफ को भी टीचिंग दिया। फिर वापिस कुशीनगर, आखिरी विजिट। 80 ईयर्स एज के हो गए। 483 बीसी में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। अब बुद्ध के जाने के बाद शाक्य कहते हैं बॉडी मेरी। क्यों? क्योंकि बुद्ध तो मेरा परिवार है। कोई नॉर्मल इंसान हो तो कोई ना ले जाने वाला, वो तो बुद्ध थे। उस समय बुद्ध की आंधी थी। बुद्ध एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे उस समय के। तो शाक्य कहते बॉडी मेरी। तो उनकी पत्नी यशोधरा, कोलिया डायनेस्टी, वो कहते नहीं साहब ये बॉडी तो मेरी। तो मगध के राजा अजातशत्रु, अरे मैं मगध का राजा हूं, बिंबिसार का बेटा, ये बॉडी मेरी। तो वैशाली के लिच्छवी कहते बॉडी मेरी। कुशीनगर के मल्ल कहते हैं कि क्यों है सबकी, ये तो कुशीनगर बुद्ध ने डिसाइड किया था, हमें बॉडी किसी को नहीं देने वाली। मल्ल बोले जो लड़ाई में जीते वो लेके जाए। पूरे जीवन भर भगवान ने शांति का संदेश दिया और हम इंसान, लड़ाई हो, शांति का रास्ता, और हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो ब्राह्मण, द्रोण, महाकश्यप, आनंद ने कहा भगवान की पवित्र अस्थियों का बंटवारा कर देते हैं हम 8 पात्रों में। अब 8 पात्र क्यों? क्योंकि 8 राजा थे, सबके पास एक एक पात्र था। आपने कहा कि भगवान इस बार वर्षावास चतुर्मास हमारे राज्य में रुकना है, हमारे लोगों को उपदेश देना है। जब वर्षावास चतुर्मास खत्म होता था तो अगले नए सीजन के लिए निकलते थे। वो वर्षावास नहीं जाते थे। तो नए सीजन के लिए नया कपड़ा, एक चीवर और एक पात्र पुराना राजा अपने पास ले लेता था। मिट्टी के बर्तन थे। 8 पात्रों को भर दिया। पीछे क्या दिख रहा है आपको? भिक्षा पात्र जो है, बस वही तो अपसाइड डाउन दिख रहा है ना ऐसा। बच्चों हमने अपने धर्म के हिसाब से मॉन्यूमेंट का डिजाइन किया है, क्षेत्र के हिसाब से और राजाओं के हिसाब से। तो बच्चों कभी भी कोई भी मॉन्यूमेंट देखना, उसका आर्किटेक्चर होता है RRR। R फॉर रूलर, R फॉर रिलीजन और R फॉर रीजनल। किस राजा के द्वारा किस क्षेत्र में। अब जैसे हम दक्षिण भारत की विजिट करते हैं, महाबलीपुरम जाते हैं, तो वहां की मंदिर शैली कैसी है? द्राविडियन स्टाइल की। और अगर हम खजुराहो में जाते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, तो कौन सी होती है? नागर स्टाइल। नागर द्राविड 2 आर्किटेक्चर में बटा हुआ था हमारा। अब दोनों का मिक्स होता है, तीसरा आर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेसर। तो बच्चों वैसे तो 18 स्टाइल होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, नागर, द्राविड़, बेसर। तो जो क्षेत्र वाइज अगर सांची के आसपास बुद्धिज्म फॉलो हुआ तो इसका ऑरा कैसा होगा, यहां पे मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, स्टोरी किसकी होगी, भाषा किसकी होगी? वही होगा जो बुद्ध से रिलेटेड है। बुद्ध का होगा, बोधिसत्व का होगा, पाली भाषा होगी। और अगर हम भीमबेटका में एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई, तो क्या मिलता है? स्टोन एज, चारकोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, पाषाण काल। जब हम जमीन को एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें अपना अतीत पता चलता है। तो बच्चों सांची से कितना इतिहास मिला? 12th सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी बीसी तक, जबकि इतिहास 3rd बीसी से 12 एडी तक आया है। 300 ईसा के पहले और 1200 ईसा के बाद। तो रिसर्च हम ऊपर से नीचे करते हैं। तो पहले मॉडर्न,
फिर मिडिवल, फिर एंशिएंट। तो सांची 12वीं शताब्दी एडी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 1500 साल का इतिहास मिला। 13वीं 14वीं सदी से पूरी धरोहर हमारी वीरान हो गई। फिर इसको किसने खोजा? आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने। कब खोजा? 1818 एडी में। मैं आपको ओल्ड पिक्चर दिखाता हूं, आप तो देख के आए ना, कैसा लगा देखने में? नीचे बड़े बड़े फोटोग्राफ, ये देखो कैसी कंडीशन थी, पूरा जंगल था ना? फोटोग्राफ देखे ना गैलरी में नीचे, ऐसी थी पूरी स्थिति, पूरा जंगल था। जब कोई धरोहर मेंटेन नहीं होगी, रख रखाव नहीं होता, तो क्या होता? हमने ये अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी ना देखें तो बर्बाद हो जाएगा। नेचुरली भी होगा और लोगों द्वारा भी। तो बच्चों, आज जो कुछ आप देखने जा रहे हैं वो जितना बचा है सब ओरिजिनल है, नया एडिशन होता ही नहीं है। कोई भी चीज अगर ज्यादा डैमेज हो रही है तो उसमें हम कंजर्वेशन का काम करते हैं, बाकी नया से कुछ ना बदलते। जो है वो ओरिजिनल को जाने नहीं देना, आप जो गया वो पहले। तो बच्चों, एक कार्विंग देखो आप, एक सिंगल स्टोन है, क्या बोलते हैं एक पत्थर की कार्विंग को? मोनोलिथिक, एक पत्थर। और एक गेट की बनाने की जो बुद्ध के जीवन की हर घटना को दिखाया उन्होंने, क्या समय था, क्या डेट था? 100 BC का बना हुआ है। तो बच्चों 100 BC की हम बात कर रहे हैं, तो 100 BC में जो है कौन सी डायनेस्टी थी? 2100 वर्ष पहले, पहली सदी ईसा पूर्व। 2024 तो चल ही रहा है बच्चों, उसके भी एक सेंचुरी पहले 100 BC में ये गेट बना। तो कहां के राजा थे? आंध्रा के। क्या नाम था उनका? सतकर्णी, सातवाहन डायनेस्टी। लेकिन उनकी मां का क्या नाम था? गौतमी। तो उनका पूरा नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहन डायनेस्टी। अरे मैं तो सिद्धार्थ हूं, मेरी माता का नाम गौतमी है, इसीलिए मैं गौतम भी हूं। मेरे को ज्ञान मिल गया, मैं बुद्ध भी हूं। तो ये जो बच्चों कार्विंग आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि 100 BC में महिलाएं, गर्ल्स जो है ना, वो हाथी चलाते थे। तो बच्चों देखो महिला का कितना ऊंचा स्थान था। वो तो समय, देश, काल, परिस्थिति नहीं संरक्षण मिला, तो फिर धीरे धीरे कुछ पावर कम होता चला गया। देखो समय बदलता है कि नहीं? कहते ना ग्रहण तो सूरज को भी लगता है। हमारी संस्कृति में भी कुछ समय नहीं फॉलो किया, नहीं ग्रहण लग गया, तो काफी चीजें उस समय नहीं रही। तो महिलाएं हाथी चलाती थी उस जमाने में, जो आज का समय है। देख रहे बच्चों, महिलाएं तो उस जमाने में हाथी चलाती थी। ओरिजिनल तो इनमें हाथी दांत हुआ करते थे, रियल आइवरी के। आपको पता है बच्चों, ऐसे ही मालवा, मध्य प्रदेश की रानी देवी अहल्याबाई जी होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक जाते थे, वो ऐसे ही हाथी हॉर्स राइडिंग करते हुए। तो ये जो बच्चों कार्विंग में हम देख रहे हैं कि बुद्ध देव का इसमें कोई चेहरा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं थी। इसको कहते हैं बुद्धिज्म थेरवाद, इसको कहते हैं बुद्धिज्म हीनयान, जिसमें मूर्ति नहीं थी। तो भगवान बुद्ध को किस रूप में फॉलो करते थे? क्या थे उनके सिंबल? बोधि ट्री, धर्म चक्र। कहां था धर्म चक्र? सबसे ऊपर था, वो जो आधा दिख रहा है, पूरा सर्कल था बच्चों, ये पूरा व्हील। और बाजू में कौन खड़े होते थे? दो, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में जाते ना चौरी चलाने वाले, जय विजय चवरधारी, देखो वो खड़ा हुआ है वहां। त्रिरत्न भी है बच्चों। वो कोने में पंख वाला शेर बैठा हुआ है, देखो उसको क्या कहते हैं हम? ग्रिफिन। ग्रीक लोग आने की वजह से ग्रिफिन, देख रहा है ग्रीक मैथोलॉजी में, जैसे यूनिकॉर्न, पेगासस, इसको क्या कहते हैं? ग्रिफिन। देख रहा है वहां पे। सबसे बड़ा संबंध हमारा ग्रीक लोगों से कब से था? 326 ईसा पूर्व, 326 BC में अलेक्जेंडर आया था ना मैसेडोनिया से भारत को जीतने। पोरस ने रोक दिया उसको, खत्म हो गया वो। उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, नहीं जीत पाया तो अलायंस कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी ग्रीक थी। देख रहा, पाटलिपुत्र महल में एक नाम आता है, किसका नाम आता है? मेगास्थनीज का, है ना? वो तो पूरा इतिहास लिख के गया है कि नहीं? मौर्य काल का कैसे महल थे, कैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे। ज्यादा दूर नहीं जाना बच्चों, सिर्फ यहां से 10-12 किलोमीटर। विदिशा नगर के पास कौन सा पिलर है? हेलियोडोरस। क्या कहते हैं उसको? हेलियोडोरस पिलर, हम इतिहासकार। और गांव के लोग क्या कहते हैं उसको? खंबावा। तो लॉर्ड विष्णु के भक्त हो गए गरुड़ स्तंभ में। तो विदिशा में कौन सा पिलर है? हेलियोडोरस। और उदयगिरी की गुफाएं। तो यहां बुद्ध फॉलो होते थे, और उदयगिरी में लॉर्ड विष्णु और जैन तीर्थंकर, और विदिशा में बीजा मंडल 10वीं सदी का मंदिर है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में इतने ज्यादा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट क्यों बने। आगे ग्यारसपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, आगे रायसेन फोर्ट चले जाओ, उसके आगे भोजपुर चले जाओ, आगे भीमबेटका चले जाओ, क्योंकि विदिशा और मालवा का एक अपना संपन्न इतिहास था उस समय। तो सम्राट अशोक का राजनीतिक कैरियर यहीं से शुरू हुआ। उज्जैन में गवर्नर थे। तो बच्चों इसीलिए यहाँ स्तूप बने। तो हम सारी चीजें देखने जा रहे हैं। तो ये जो स्तूप बना हुआ है, इस पे 3 अम्ब्रेला लगे हुए हैं, देख रहा है ऊपर। पहला अम्ब्रेला बुद्ध के ज्ञान का, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा अम्ब्रेला उनके द्वारा दी हुई टीचिंग, धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा बड़ा संघ का है, संगम शरणम गच्छामि। 3 छत्र है ना ऊपर।
और भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां रखते हैं अंदर, उसी पे स्तूप बना है। तो हम कहते हैं सांची स्तूप तो सम्राट अशोक ने बनाया है, लेकिन ये स्तूप हम जो देख रहे हैं ये सम्राट अशोक ने नहीं बनाया है। तो फिर ये स्तूप किसने बनाया है? अग्निमित्र वसुमित्र शुंग डायनेस्टी ने बनाया है 2nd सेंचुरी बीसी में। ये स्तूप 2nd बीसी का है। इसके अंदर है एक और स्तूप, वो सम्राट अशोक ने बनाया है, वो चारों तरफ से बंद है, ईंटों का बना पहले। तो बच्चों 3 छत्र है ना ऊपर एक रेलिंग हरमी का है, ये बीच में डोम अंडभाग है, बीच में रेलिंग मेधी है, नीचे भूवेदिका है। 16 मीटर हाइट, 16.4 हाइट और 36.60 डायामीटर है। तो ये स्तूप जो है ना सांची स्तूप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बेल्पिजर। बच्चों आपको पता है इस डोम के ऊपर एक प्लास्टर लेयर देख रहे हैं ना आप? सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, बतासे, लाइम मोटर, पूरे डोम पे प्लास्टर था। लेकिन कुछ इरोजन भी हो गया क्योंकि बीच में जंगल था। यहाँ लकड़ी की रेलिंग थी सम्राट अशोक के समय, वो डैमेज हो गई तो 2nd सेंचुरी बीसी में स्टोन में बना दी। बच्चों पास में आगे देखेंगे, इधर आप, इधर आइए। 2 के लिए हम हेल्प करेंगे। 4 महीने के आने वाले लोगों की और भोजन पानी अन्य सारी व्यवस्थाएं राजा करते थे। बरसाबास खत्म हो गया, फिर धम्म प्रचार के लिए निकल जाते थे। बच्चों यहां देखो, प्रार्थना करते थे, देख रहे हैं आप? सिर में पगड़ी, कानों में कुंडल, हाथों में कड़ी और पहनी हुई धोती। देखो राजा महल में रहते थे। तो सम्राट अशोक ने देवी से शादी किया, इनसे बच्चे हुए महेंद्र और संघमित्रा। तो ये समय सम्राट अशोक का फैमिली के लिए है और ये समय उनका युद्ध के लिए है और ये समय उनका कलिंग युद्ध के बाद प्रार्थना के लिए। आपको पता है 261 बीसी में कलिंग हुआ उड़ीसा में, लाखों लोग खत्म हुए। वहीं से चंद्र अशोक से धर्म अशोक बन गए। तब तो 84,000 मोन्यूमेंट बनाए धर्म प्रचार के लिए। ऊपर देखो बच्चों, मैंगो ट्री के ऊपर अम्ब्रेला बुद्ध का सिंबल है, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, श्रावस्ती के लोग। अब यहां देखो, श्रावस्ती से भगवान बुद्ध अपनी मां को मिलने चले गए। जन्म के 7 दिन बाद माता खत्म हो गई, तो मासी मां गौतमी ने बड़ा किया और गौतमी से उनका नाम गौतम हो गया। तो अपनी मां को उपदेश देने कहां चले गया वो? देवलोक। इधर आओ। सर एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, यहाँ जो प्रेयर का भाग दिखाया हाँ प्रार्थना। जहाँ तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि बुद्ध जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो जब कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो वहाँ प्रार्थनाओं का क्या महत्व रह जाता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता था, भगवान बुद्ध कहते थे कि अपना दीपक खुद बनो। भगवान बुद्ध कहते थे कि पहले जानने में विश्वास करिए और फिर बाद में मानने में। अब हम लोग आए बाद में, और भगवान बुद्ध का तो स्तूप में भी कोई नहीं था कि भाई स्तूप बनाइए, लेकिन हमने उनके जाने के बाद जो उनके पास रूलर होते थे सब उनके भक्त होते थे, तो उनके जीवन की कहानियों को यहाँ कार्व किया है बुद्ध के जाने के बाद। तो ये हम लोगों की है। भगवान बुद्ध के समय मूर्ति नहीं थी, लेकिन आज देखो नगर नगर गांव गांव सब, तो ये सब हम लोगों ने बनाया उस समय। तो भगवान बुद्ध को उनके जाने के बाद भी हम मेमोरी में रखें। अगर कुछ नहीं होता तो लोग क्यों आते यहाँ? आज जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से लोग बौद्ध गया जाते, लुम्बिनी जाते, सारनाथ जाते, वैशाली जाते, राजगृह जाते। आज हम अपने फोटो नहीं रखते तो परिजन को कैसे पता चलता कि हमारा फैमिली कहाँ से शुरू होता है? तो ये सारी चीजें उनके जाने के बाद हमने उनको प्रिजर्व करके रखा है। ये धरोहर बन गई तो आज लोगों का हिस्ट्री और कला पता चल रही है। तो उस समय देखो, जैसे यहाँ ये देखो, अब ये बीच में बुद्ध हैं और चारों तरफ उनके साधक हैं। अब जैसे आपके टीचर हैं और चारों तरफ स्टूडेंट हैं हमारे, तो हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, वो हमारे लिए ज्ञान का रास्ता देते हैं। अब बच्चों आपको पता है, अब 100 में से 100 बच्चे तो सुनते नहीं हैं, तो जो नहीं सुनता है वो क्या करता है? फिर बाजू वाले से बात करता है कि नहीं? क्योंकि वो ध्यान तो दे नहीं रहा है। अब इन दोनों में क्या बातें चल रही हैं? इन दोनों में क्या बातें चल रही हैं? तीसरा बंदा भी सीधा नहीं बैठा, यहाँ झुक के सुन रहा है। तो इंसान का नेचर तो होता ही है। तो यहाँ जो हम क्या देख रहे हैं कि एक सभा के अंदर भगवान बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, ये 2 बातें कर रहे हैं, तीसरा सुन रहा है। जब वो झुक के बात करेगा तो कुछ यहाँ दब जाएगा, यहाँ उठ जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहाँ है बच्चों? इसमें बोधि वृक्ष। तो हमने उनको बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया, उनके टीचिंग दिखाए। अब बच्चों ये देखो, सिद्धार्थ का महल देख लो आप। ऐसे महल में रहते थे, सोचो 2500 साल पुराना महल हम 2000 साल पहले देख रहे हैं। अगर नहीं बनाते तो हमें कैसे पता चलता? तो भगवान बुद्ध अपने प्रिय घोड़ा, केबीसी में पूछा था ना, 50 लाख का क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? तो बच्चों पता है, कोई चेतक कहता था, कोई बादल कहता था, कोई पुष्पक कहता था। बच्चों कंठक किसी ने नहीं कहा। तो भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंठक। देखो बच्चों को पता है, कंठक नाम है उनके प्रिय घोड़े का। अच्छा, वो पीछे सारथी बैठा है ना, उसका नाम छंदक है, उसके हाथों में अम्ब्रेला है।
बुद्ध ने अपने दुख से नहीं, संसार के दुख देखिए उसको दूर करने के लिए निकले थे बुद्ध बनने के लिए। जो लोग हम कहते हैं ना उन्हें 4 चीजें देखी, 4 नहीं 4000 कारण होते हैं। जो हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे विपरीत होता है, वही दुख देता है। मतलब ओवरऑल इच्छा ही दुख का कारण है। तो बच्चों इच्छाएं तो खत्म होना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोग्रेस कैसे होगी। जितनी कैपेसिटी है उतना तो करना है कि नहीं। और अपने को ना ज्यादा ना कम बैलेंसिंग रखना है लाइफ, ना ज्यादा ना कम, मध्यम मार्ग। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि दिन भर आप बच्चे दौड़ धूप करते हो, शाम हो जाती थके हुए रहते हो। तो बुद्ध कहते थे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कुछ समय मेडिटेशन कर लो। अब शरीर स्वस्थ रखने के लिए सुबह थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, सम्यक भोजन, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सारी चीजें। अगर साधना में सुख है तो दिन भर मेडिटेशन नहीं कर सकते, हर चीज का एक समय है। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि सबको चीवर पहन के संत नहीं बनना है, सबको बुद्ध की चीजें जो है, टीचिंग्स हैं, उनके मार्ग पे फोकस करना है आपको, है कि नहीं। तो भगवान बुद्ध का नगर भ्रमण का सीन है। देखो वो माँ को मिलने पृथ्वी से देवलोक गए थे, सीढ़ियां देख रहे हैं बीच में लगी हुई हैं, सोपान मार्ग बना हुआ है नीचे से ऊपर तक, है ना। अच्छा बच्चों, ये अपने पगड़ी धोती वाले लोग हैं। इधर आओ, आपको पता है विदेशी लोग क्या पहनते थे? वहां देखो, वो सांची का स्तूप देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स कहाँ के लोग हैं? ग्रीक। अब काहे ये ग्रीक लोग हैं? उनके पहनावे को देख रहे हैं बच्चों, पगड़ी नहीं है ना उनकी, कर्ली हेयर, टोपी, धोती नहीं है ना, देख रहे, स्कर्ट पहने ना, उसके बाद बूट देख रहे हैं आप। तो बच्चों पहनावे से पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस जगह का है। तो ये ग्रीक लोग हैं, वो स्तूप की वंदना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, देख रहे हैं आप। अच्छा ये मंकीज द्वारा देखो क्या चल रहा है, ये भगवान बुद्ध के लिए हनी दे रहे हैं। तो वैशाली की नगरवधु आम्रपाली, उनका बेटा वो भी भगवान बुद्ध का भक्त हो गया। आपको पता है कपिलवस्तु में जब भगवान बुद्ध थे तो उनके पिता महाराज शुद्धोधन, माता गौतमी, बेटा बुद्ध बन के आया तो माता पिता उनका स्वागत कर रहे हैं, बेटा बुद्ध बन के आया। तो बुद्ध का सिंबल क्या है? ट्री, क्योंकि अभी मूर्ति नहीं है ना, और नीचे द्वारपाल खड़े हैं। अच्छा इधर आओ बच्चों, एक राजा थे मगध के, उनका क्या नाम था? बिंबिसार। मगध के राजा बिंबिसार, और इनके बेटे का क्या नाम था जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना, वो राजगृह में राज करते थे। तो मगध के राजा बिंबिसार निकले भगवान बुद्ध से मिलने, बैणुवन में गए थे। तो आपको कैसे पता चल रहा है बैणुवन है? बच्चों जब आप महावंश, त्रिपिटक, धर्म की किताबें पढ़ोगे और इतिहास, और उसमें आप पिक्चर को बैकग्राउंड मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा बांसों का जंगल दिख रहा है, मतलब ये बैणुवन है, ये बुद्ध है, राजा बिंबिसार है। महिलाएं देख रहे हैं बच्चों, सिर से लेके कानों तक, गले से लेके हाथों तक, कमर से लेके पैरों तक ज्वेलरी पहनते थे। जब द्वारपाल इतना पहनते हैं तो रूलर सोल्जर्स के पास कितना होता होगा। अच्छा इधर आओ बच्चों, इस भाषा को कैसे पढ़ते हैं हम? लेफ्ट से राइट। कौन सी भाषा है? पाली भाषा, पाली है, और इसकी लिखने की लिपि क्या है? ब्राह्मी। जैसे बच्चों हमारी जो सैंधव सभ्यता थी उसमें भी भाषा थी, लेकिन वो बीच में हम कट चुके उससे, तो वो भाषा लिंक में नहीं आई। पाली प्राकृत, इस भाषा को किसने पढ़ा था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने। 2 शब्द पढ़े थे, कौन से? दा ना अम, दा ना अम, दानम। दानम मतलब दान, किसने दान किया? देख रहा है, विदिशा, क्या लिखा है पाली में? विदिशा, विदिशा के व्यापारियों ने दान किया। तो विदिशा शहर का नाम भी आता है इसमें। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम विदुषी था, तो उसको विदिशा देवी भी कहते हैं। इधर आओ बच्चों, यहां ये भाषा को हम कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट से राइट। क्या पढ़ रहे हैं? दा ना अम, दा ना अम, दानम। दानम मतलब दान। हर पत्थर में नाम के पीछे वज्जिगाताशा, वज्जिगाता से दानम, तो दानम आपको पढ़ना है। देखो यहां पर हाना, हना भिक्षुनी, लास्ट में दानम। पाली भाषा, भगवान बुद्ध ने जितने भी जो है ना टीचिंग्स थे, जन भाषा पाली भाषा। अच्छा इधर आओ, यहां देखो, इधर ये कब का एडिशन है? बुद्ध की इमेजेस आ गए, मूर्ति आ गए। बीसी में तो कोई मूर्ति नहीं था, ईसा के पहले। पहली बुद्ध की मूर्ति बनी गंधार कला शैली, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, और ये सेंटर कहां? अफगानिस्तान, कंधार। सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी कनिष्क के समय। बच्चों जब जब धम्म काउंसिल होती रही, परिवर्तन आया। पहले हमने स्तूप बनाए, बाद में हमने मूर्ति शुरू कर दी। तो ये ध्यान मुद्रा है, पद्मासन, देख रहे? एक सिंगल पिलर आप देख रहे, जबकि यहां कितने पिलर थे? 4। और ये क्या था? यहां देखो, ये स्टोन का ऊपर से फ्लैट रूफ। तो क्या मिसिंग है? पिलर भी और चेहरे भी। इरोजन, बैदरिंग वो भी है।
तो बच्चों 500 साल जंगल में था। जब वीराना में हुआ तो काफी चीजें डैमेज हुई। ऊपर देखो बच्चों, ये जो कार्विंग वाले पिलर है वो सब ओरिजिनल हैं, और कुछ टुकड़े हमने नए लगाए ना, ये प्लेन वाले, ये रिस्टोर है। ये तो जो हमने नया लगाया वो प्लेन है, और जो कार्विंग से ओरिजिनल है। हमने दोबारा कार्विंग नहीं की उस पर, क्योंकि जो ओरिजिनल है ओरिजिनल होना चाहिए, नया नया जैसा। नया कर देंगे तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो बच्चों देखो, अपने पूर्वज कितने बड़े धर्मों को चलाने वाले थे। ये जितने भी मंदिर हैं अपने, उसी में तो आर्किटेक्चर है, महल बने हुए हैं, गुरुद्वारे, ये सारे अपने धर्म को स्थापित करते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद, सबके अपने धार्मिक महत्व हैं, धार्मिक प्लेस हैं। तो ये बौद्धों का सबसे इंपॉर्टेंट हॉली प्लेस मध्य प्रदेश में ये था, और बाकी तो यूपी बिहार से तो बुद्ध की जीवनी खुद जुड़ी हुई है ना। इधर आ बच्चों, इसकी फेंसिंग की बनावट देखो कैसी है, देख रहे हैं आप, कैसी बनी हुई है इसकी कटिंग और फिटिंग देखो आप, कैसा पैटर्न है। जैसे हम मकानों के बाहर एक फेंसिंग लगा देते थे ताकि जानवरों से सुरक्षा हो, किसानों के खेत, और जब यहां लोग ध्यान करते थे तो जंगली जानवर अटैक कर देते थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए लकड़ी की रेलिंग बना देते थे। कितने दिन चलती थी, 2-4 साल, टूट गई। तो हमने सेकंड बीसी में लकड़ी की जगह स्टोन, लेकिन लकड़ी जैसा ही पैटर्न रखा। देखो सांची इसीलिए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1989 से, क्योंकि ये सांची के अलावा है ही नहीं कहीं। ये स्टोन सेकंड बीसी के, इसके अंदर ब्रिक स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनाया। बच्चों आपको पता है होल क्यों बनाया गया इसमें? अगर बाई चांस थोड़ा बहुत पानी कहीं से भी चला जाए तो इससे बाहर निकल जाए। बेटा इसमें लिजर्ड वगैरह रहते, दूर से ही देखना, उसमें फिंगर नहीं डालना कहीं। इधर आओ, पूरा भरा हुआ है अंदर से, सॉलिड है। इधर आओ, बच्चों चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सबके चेहरे। तो कुछ अधर्मियों ने, कुछ अज्ञानियों ने भी डैमेज किया। पिलर भी लोग ले गए घर बनाने के लिए। तो चारों दिशाओं में मूर्तियां गुप्त काल की मथुरा कला में बनी हुई हैं, है ना। तो गंधार कला, मथुरा कला। बच्चों आप जानते हैं कि कोई मूर्ति अगर चाइना से बन के आए तो वो कैसी दिखती है? थोड़ी चाइनीज जैसी, थाईलैंड से बने थाई जैसी। जिन्होंने बुद्ध को देखा था वो तो मूर्ति बनाया नहीं, और जिसने बनाया उसने देखा नहीं, और फिर भी कल्पना नहीं। बुद्ध जो ध्यान करते थे वो ध्यान मुद्रा है, उपदेश मुद्रा है, महापरिनिर्वाण मुद्रा है। जैसी उनकी जीवनी थी, जैसे उनके टीचिंग्स थे, उस आधार पे हमने मूर्तियां बनाई हैं, है ना। बच्चों यहां आओ, जैसे इधर आओ, इधर आओ। सबको पढ़ाई करना पड़ती है, सबको राइडिंग, रीडिंग सब कुछ करना पड़ता है कि नहीं? उठना है, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें करना पड़ती ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ तो है। तो बच्चों अगर हम अपने कार्य को, सिर पे भार उठाना है सबको, लाइफ है हमारी, हम कैसे ले रहे हैं? अगर खुश हैं, लाफिंग हैं, तो भी भार उठा रहे हैं ना, हैप्पी है ना ये। लेकिन बेटा ये दूसरा वाला देखो ना, ये बड़ा टेंशन में है। देखो इधर आओ, ये देखो बड़ा चुप है ये। तो भार तो ये भी उठा रहा है, उसका काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, काम तो उसको भी करना है, आज नहीं तो कल। अच्छा तीसरा रो रहा है। सबके शरीर बराबर है, खाते पीते, कमजोर कोई ना है। कोई अपने कार्य से खुश है तो कोई चुप है, कोई रो रहा है, कोई क्रोध में है। करना सबको है। तो बेटा अपने जीवन में हमें अपनी लाइफ कैसे लेना है वो डिपेंड करता है। तो चाइना ने पूरी दुनिया में एक ही चीज ली हमसे, कौन सी ली? लाफिंग बुद्धा। अब वो चुप रहने वाला, रोने वाला ले लेते तो कौन खरीदता? सबको चाहिए हैप्पीनेस, लाफिंग बुद्धा। देख रहे हैं आप? तो यक्ष होते हैं, भार वाहक हैं यहाँ पे। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। आपको पता है गंगा नदी के किनारे बनारस में 80,000 मंकीज रहते थे और मीठे फल तोड़ के खाते थे। अब बेटा पके हुए फल नदी में गिर गए और राजा शिकार करने गया। अरे इतना मीठा फल कहाँ से आया है? पहली बार खाया है। अरे वो तो पानी में बहते हुए नदी से आया है। राजा उन्हीं फल को लेने के लिए पूरी सेना लेके गए और बंदरों पे अटैक कर दिया। देखो तीर धनुष चला रहे हो। तो बंदर का राजा उन नदी पे ब्रिज बन गया और अपनी प्रजा को बचाने ब्रिज बन के एक एक करके सारे बानरों को बचा ले गया। लास्ट में उनका कजिन था ना देवदत्त, वो हमेशा उनके अगेंस्ट था। राजा के प्रति उसके अंदर भेद था। वो हाई जंप लगाया और निकल गया तो महाकपि की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो झाड़ के नीचे गिर गए। राजा कहता है कि देखो बानर राज, तुम पूरी प्रजा को बचा ले गए लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। बोले महाराज प्रजा को बचाना तो मेरा कर्तव्य है, वो मैंने किया,
आपको भी करना चाहिए। तो राजा समझ गए कोई बानर नहीं हो सकता। कौन थे? बोधिसत्व। क्या है बुद्धिज्म में? जातक कथाएं। क्या है बेटा? जातक कथाएं, है ना। बोधि ट्री की प्रेयर करते हैं। यहां आओ। गवर्नमेंट ने फोटो कहां से ली है आपको पता है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, इधर। इधर आओ, इधर खड़े हो। अब मेरी तरफ देखो, इसको देखो और पीछे देखो, कैसा दिख रहा है? जैसे ये है ऐसे। 2000 साल का इतिहास 200 के नोट में। 2000 साल का इतिहास 200 के नोट में। तो फिर 1000 साल का इतिहास 100 के नोट में। रानी की वाव, वो रानी ने बनवाई थी, गुजरात में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 500 साल का इतिहास दिल्ली का लाल किला 500 के नोट में। 14 का हम्पी 50 में। ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट छपे हुए हैं। अब बच्चों न्यूज़पेपर में न्यूज कितने ही दे दो, एक बार से दोबारा कोई पढ़ता है? लेकिन इसके बगैर ना तो किसी की सुबह होती ना शाम होती। लोग कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, सब संभाल के रखते हैं, है ना बच्चों। तो ये फोटो यहीं से लिया हुआ है जहां आप खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप? हाँ, ये देखो ऊपर वाले में स्तूप बना दिए प्रेयर करने के लिए, बोधि ट्री। वो पंख वाले शेर देखो, ग्रिफिन बना दिया। बीच में धम्म चक्र आ गया ना। सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश। तीसरे में देखो एलिफेंट बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। अब आगे देख रहे बच्चों, इधर आओ। जहां भिक्षु रहते थे उसको क्या बोलते हैं? विहार, मोनेस्ट्री। इधर आओ, इधर। बिल्कुल आप नालंदा देख रहे हो इसमें। जब नालंदा जाओगे तब नालंदा देखना, और नालंदा का पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल यही है। चारों तरफ 8 बाई 8 फीट के छोटे छोटे रूम होते थे। आपको पता है जब स्टूडेंट लाइफ में, जब स्टूडेंट यहां रहते थे और टीचर, तो सारा काम स्टूडेंट को ही करना होता था। भोजन का, पानी का, रख रखाव मोनेस्ट्री का, गुरुकुल में। तो लकड़ी की छत होती थी इसके ऊपर, नीचे छोटे छोटे रूम बने हैं। सादा के लिए और क्या चाहिए? छोटा सा कमरा, लकड़ी की छत। अभी तो अनफिनिश्ड दिख रही ना, पूरी लकड़ी से ढकी हुई थी। सम्राट अशोक ने अपने बच्चों की शिक्षा यहां पूरी करवाई। वो दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा कहां चले गए? वो श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। पानी देखो बच्चों, जमीन के लेवल पे कोई मॉन्यूमेंट हो, नीचे हम रहते हैं तो वहीं गड्ढा खोद के, कुएं खोद के पानी निकाल लेते हैं। लेकिन हाइट के ऊपर कहां से पानी मिलेगा? तो क्या करते थे? पत्थर काट के टैंक बनाते थे। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस जमाने में 3rd BC में। तो ये पानी के लिए वो मोनेस्ट्री। और बच्चों पीछे देखो, वो झाड़ के नीचे एक पाइप लगा हुआ है पीछे, बिल्कुल वो गोल गोल पत्थर का कटोरा रखा है बिल्कुल एंड में। पब्लिक जब आती थी तो भिक्षा लाती थी, और भिक्षुओं के लिए भोजन दिया जाता था। उसी भिक्षा से, जो भिक्षा में मिलता था वो भोजन करते थे, है ना। तो इसको मोनेस्ट्री कहते हैं। सब मिट्टी में दफन था, एक्सकेवेट करके निकाला। ये देखो विंध्याचल की पहाड़ियां, बिल्कुल प्लेटूज, हाइट के ऊपर बनाते थे। महल क्यों बनाए जाते थे ऊंचाई पे? सुरक्षा के लिए। जल दुर्ग, गिरी दुर्ग। और मोनेस्ट्रियां क्यों बनाई जाती थी? शांति के लिए। जो भिक्षु यहाँ खत्म हो गए उनके भी देखो स्तूप बने हैं यहाँ पे। इधर आओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ बच्चों। यहां से देखेंगे अशोक पिलर और सबसे पहला मंदिर, टेंपल आर्किटेक्चर की पहली बिल्डिंग। इधर आओ। बच्चों सामने देखो आप, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है बेटा? जैसे आप एथेंस कोलोसियम ग्रीस। बच्चों अपने देश में तो इंडो ग्रीक, इंडो पर्शियन, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था पारसी। अभी कुछ दिन पहले जो आदरणीय रतन जी टाटा का जो देहांत हुआ, कौन थे वो? बिजनेसमैन थे ना। कितना बड़ा इंडस्ट्रीज है टाटा, उनके वो चेयरमैन थे। कितना बड़ा रोल है, वो भी पारसी। डॉक्टर जहांगीर भाभा, बहुत सारे लोग, बड़ा रोल है अपने देश में। विदेशी लोग भी आए, अपनी संस्कृति, सर्वाइविंग सिविलाइजेशन इंडस वैली से लेके अपना लोथा तो पूरा दुनिया में मशहूर था, दुनिया के लोग आते थे। तो जब ग्रीक लोग आने लगे तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा एथेंस कोलोसियम जैसे दिखता है ग्रीक। ये बड़ा सा प्रेयर हॉल था। अशोक 4 चीजें बनाते थे सम्राट। एक स्तूप बनाते थे सम्राट अशोक, एक विहार मोनेस्ट्री बनाते थे, एक प्रार्थना के लिए चैत्य बनाते थे, और अपने रूल्स लिखने के लिए अशोक स्तंभ बनाते थे। तो ये देख रहा है पूरा लकड़ी का मंडप था, प्रार्थना के लिए चैत्य बना। बच्चों ये मुख्य द्वार था, इसलिए इसके सामने आपको क्या दिख रहा है? अपना नेशनल एम्बलम कहां से लिया है हमने? सारनाथ से। दिख रहा है यहाँ चक्र भी दिख रहा है ना। सारनाथ का डियर पार्क, जहां भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था। यहां देखो इंसान और डियर सभी फॉलो कर रहे हैं ना। नीचे सम्राट अशोक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आ रहे हैं।
बच्चों ये देखो सबसे ऊपर वाले पैनल में बुद्ध की मदर को दिखाया है, महामाया देवी। उन्होंने स्वप्न में हाथी देखा था जब माया देवी प्रेग्नेंट थी। ये देख रहा है हाथी दिख रहा है ना माता के साथ ऊपर, सफेद हाथी। अच्छा बीच में देखो एक स्तूप दिख रहा है ना। भगवान बुद्ध कुशीनगर में खत्म हो गए, अस्थियों को 8 राजाओं में बांटना पड़ा, तो वो 8 स्तूप बनाए। बाद में सम्राट अशोक ने 7 स्तूपों से अस्थियां निकलवाई कलिंग युद्ध के बाद। 84,000 मोन्यूमेंट बनवाए उन्होंने। तीसरे में देखो बच्चों, दरवाजे से अगर गेस्ट आए तो हाथ में मालाएं और माउथ से फ्लूट बजा रहे हैं, वो देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और नीचे 4 गर्जना। तो बच्चों आपको पता है जब अंग्रेजों का राज्य था तो कौन सी मुद्रा चलती थी? विक्टोरिया का सिक्का चलता था। जब मुगल काल था मुगलों का सिक्का चलता था। जब मौर्य काल थे मौर्य काल का था। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के महान सम्राट अशोक की मुद्रा को ही हमने अपनी राजमुद्रा बनाया बच्चों। लेकिन नीचे वाले पिलर देखो खाली है ना, क्योंकि ये सब नए लगाए हमने। ये सर जॉन मार्शल ने 1912 में काम करवाया था, तो जो मिल गया वो तो लगवा दिया, जो नहीं मिला वो प्लेन पत्थर लगाया, तो ये रिस्टोर्ड हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इधर आओ। ये सम्राट अशोक ने पिलर खड़ा किया था। क्या लिखवाया इसके ऊपर? सम्राट अशोक ने लिखवाया कि मेरी मोनेस्ट्री में मॉन्क्स और नन्स दोनों रहेंगे। गर्ल्स और बॉयज एक ही साथ शिक्षा ले सकते हैं। अगर कोई मॉन्क्स ज्यादा थे, नन्स कम थे, गर्ल्स, अगर कोई मॉन्क्स नन्स के लिए कोई भेद क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो उसको संघ से अलग कर दिया जाएगा और दंड दिया जाएगा। तो गर्ल्स और बॉयज एक ही साथ शिक्षा ले सकते थे। तो सम्राट अशोक का लेख, और इसके ऊपर 4 शेर थे, वो आपने नीचे देखा ही है। पहली गैलरी में जो 4 शेर रखे हुए हैं वो यहीं से तो गया है इसी के ऊपर। कितना ऊंचा था ये? 42 फीट हाइट, एक ही पीस। अब क्या किया बच्चों, एक जमींदार ने जंगल में शिकार करने आया और उसने इस पिलर को तोड़वा दिया। इसके टूटे हुए पीस देखो वो रखे हुए हैं वहां। क्यों तोड़वा दिया इस पिलर को? शुगर कैन जूस मशीन बनाने के लिए, गन्ने का रस निकालने का रोलर बनाने के लिए तोड़वा दिया। सोचो आप, ऐसे भी लोग थे। बच्चों यहां देखो, इधर आओ। तो सम्राट अशोक का पिलर यहां था। बच्चों यहां देखो, इधर आओ, इधर आओ। तो बच्चों सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, वैशाली, अब ये देखो, ये सब 44 स्तूप हैं। स्तूप होते बच्चों 4 प्रकार के, जिसमें भगवान के शरीर की अस्थियां होती हैं, वो शारीरिक होता है। और जो लोगों की मन्नत पूरी हो गई, छोटे छोटे जो बाजू में मनौती स्तूप हैं। और एक होता है पारभौगिक, जो भगवान बुद्ध ने शरीर में कपड़ा पहना उसके ऊपर भी बनाए। तो भगवान बुद्ध का बड़ा है, बाकी जो भिक्षु यहाँ रहे उनके भी छोटे छोटे 44 स्तूप हैं। बच्चों वो खाली है, देखो वहां देखो, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई मूर्ति नहीं है। हमने बताया ना जब ये मूर्तियां डैमेज हुई तो यहां पर भी खाली मिला। सबसे पहला मंदिर बिल्कुल 4 पिलर और फ्लैट रूफ, सांची का नंबर 17 गुप्त काल में बना। उदयगिरी में गुफा गुप्त काल में बनी, नंबर 1 जो गुफा है। एरन का, देवगढ़ का, 4 मंदिर हैं। तो जहां हिंदू धर्म फॉलो होता है तो विष्णु के मंदिर बनाते हैं भगवान, और जहां पे जैनिज्म फॉलो होता है जैन मंदिर बनाते हैं, जहां बुद्धिज्म फॉलो होता है बुद्ध मंदिर बनाते हैं। कौन सी काल? गुप्त काल। अपने इतिहास का गोल्डन एरा श्री गुप्त से शुरू होता है और 17 रूलर हुए, 240 से लेके 550 तक। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, रामगुप्त। सबसे बड़ा एरा था गुप्त काल में मंदिर बने। इसके बाद शिखर वाले मंदिर बने। तो ये 4th AD का है, 1500-1600 साल पुराना है, 4वीं-5वीं शताब्दी का है। इधर आओ। स्तूप बने ईसा के पहले, मूर्तियां बनी ईसा के बाद, BC और AD में दोनों। इधर आओ। ये सब 44 स्तूप है यहाँ पे। ये सब चारों तरफ अवशेष पड़े हुए हैं मंदिरों के, विहारों के पीछे यहाँ। इधर आइए बच्चों, जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो किसी को इन्फॉर्म किया था? पत्नी को परमिशन ली थी, पिता को परमिशन ली थी? बिल्कुल नहीं ली। इधर आओ, आप सेकंड वाला पैनल देखो वहां। बच्चों उसको देखो आप। पहले तो ग्रिफिन देखो, वो पंख वाले शेर देख रहे हैं ना, उसके आगे एक महल बना हुआ है, कपिलवस्तु का राजमहल है जहां सिद्धार्थ रहते थे। महल से निकल रहे हैं वो, देख रहा है वो हॉर्स निकलते जा रहा है ना, कंठक, उस पे अम्ब्रेला है ताकि राजा है। लेकिन वो घोड़ा चल के क्यों नहीं जा रहा है? लोग हाथों पे क्यों उठाए उस हॉर्स को? अगर बुद्ध के प्रिय घोड़े कंठक चलेंगे तो वो आवाज नहीं करेंगे, तो आवाज ना हो, घोड़े को भी हाथों पे उठा लाए। देख रहे हैं आप? फिर थोड़े आगे आगे उस हॉर्स को नीचे रख दिया, फिर लास्ट में घोड़ा खुद चलने लगा। यहां भगवान के फुटप्रिंट दिखे, पांव दिखे बुद्ध के, प्रेयर किया और वो जंगल में गए। पांव के नीचे से घोड़ा वापस हो गया ना, इस पे कोई अम्ब्रेला नहीं आया क्योंकि राजा ही नहीं है।
तो सिद्धार्थ अपना घर छोड़ के चले गए, खाली घोड़ा वापस आ गया। ये उनका ग्रह त्याग है। देखो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4 5 स्तूप बने और 2 बोधि वृक्ष, 7 बुद्ध बनाए इसमें। तो बोधि ट्री उनके ज्ञान का है, स्तूप महापरिनिर्वाण का है। बच्चों आपको पता है, इधर आओ, बगैर नदियों के कोई सिविलाइजेशन है? भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान मिला, नदी कश्यप अपनी बोट में बैठ के निकल रहे थे, इनकी नौका डूबने लगी। तो भगवान बुद्ध यहां से उठे और चलते हुए पानी से गए और कश्यप को बचा के बाहर लेके आए। तो पानी के अंदर देख रहे हैं आप, डक्स लोटस दिखाया गया, महाबोधि टेम्पल दिखाया। आपको पता है बुद्ध की माँ इधर सो रही है, देखो, सी स्लीपिंग, सो रही ना। क्या देखा उन्होंने स्वप्न में? हाथी। जब माँ के गर्भ में थे वो, तो हाथी आया और माँ की कोख में आ गया। जब तो लोगों में देखो ये ड्यूटी कर रहे हैं, कानाफूसी हो रही है, अरे महारानी ने सपने में हाथी देखा है, कोई महान बेटा जन्म लेने वाला है। अब वो राजा हो गया या सन्यासी? माँ को तो अपना पैलेस छोड़ के मदर हाउस जा रहे थे बच्चे को जन्म देने। लुम्बिनी के जंगल में रात हो गई और भगवान बुद्ध ने साल वृक्ष के नीचे जन्म लिया। बच्चों नीचे देखो द्वारपाल है, ये बड़े वैली होते हैं ना बच्चों इनके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब खाते पीते हैं, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। अच्छा इधर आप, पीछे आओ, इधर आओ इधर आओ, कोई भी मूर्ति उठा के देख लो, इधर आओ, पीछे आओ। हम लोग कहते हैं यार इधर आओ कि हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी माताएं बहनें, भाई इधर आओ पीछे। भाई ये मॉडर्न जमाना है तो सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि भाई हम मॉडर्न है। इधर आओ बेटा, आज अगर हम मॉडर्न हैं तो 2000 साल पहले क्या थे? फिर हेयर स्टाइल देखो, ऊपर ऊपर है ना, मतलब पहले भी हमारे जो है ना पूर्वज मॉडर्न ही थे। वो तो बाहर के लोग अटैक किए तो नहीं उतनी संपन्नता रही। ये देखो साड़ी पहनना, देखो महाराष्ट्रीयन स्टाइल में, देख रहे हैं नववारी। अच्छा ज्वेलरी पहनना देखो। अच्छा इनकी खड़े होने की स्टाइल देख रहे हैं आप, क्या पोज में खड़ी हुई है ना, त्रिभंग मुद्रा। इन महिला के पैर टच होने से इस वृक्ष में भी फल आने लगते थे, जैसे माँ से बेबी या वृक्ष में फल, एक नई की शुरुआत होती है। तो यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये देखो फूलों का डेकोरेशन है। बच्चों इधर आओ, ये देखो लोकल पत्थर के जो पिलर बने हैं वो अशोक पिलर स्पेशल था, ये उदयगिरी के स्टोन से बने हुए हैं। पीछे एक नागिन की मूर्ति है, देखो बेटा स्तूप नंबर 5 जैसे अंदर भरा है ना, पीछे 4 3 सारे स्तूप अंदर से भरे हुए हैं, खाली कोई नहीं है, इससे परिक्रमा करते हैं। इधर आओ, इनके अंदर भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों पे स्तूप बनाए जाते थे, उनके शिष्य एंड अदर फॉलोअर्स। इधर सब, इधर आओ। आई बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कोई जापान से आता, कोरिया से आता, सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ श्रीलंका से लोग आते, इसीलिए कौन सी भाषा है? श्रीलंकन लैंग्वेज है, सिंहालीज में लिखा है। बच्चों वो यूनेस्को का लोगो हो गया, और एक इसका है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का। क्या है ये? कौन सा मॉन्यूमेंट है? तीनों अम्ब्रेला, हरमी का डोम गेट। इंडिया के किसी भी मॉन्यूमेंट में चले जाओ, ESI मॉन्यूमेंट, यही लोगो लगेगा। सांची का स्तूप और सारनाथ का नेशनल एम्बलम, दोनों मिला के बनाया, सबसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट। अब बच्चों पता कैसे चला अस्थियां होती हैं? इधर आओ। अलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेज द्वारा सामने वाले स्तूप को ओपन कर दिया। जब इसको एक्सकेवेट किया, जब इसमें डिग किया, तो क्या मिला इसके अंदर? एक बॉक्स मिला। जो बॉक्स मिला तो किसकी अस्थियां थी उसमें? क्या नाम लिखा था? सारीपुत्र और महामोदगलायन। अरहंत सारीपुत्र मोदगलायन भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनकी अस्थियां निकाली। कहां ले गया वो? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। ब्रिटिश म्यूजियम में काफी रखा है, जैसे अपना कलकत्ता म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम, साइड म्यूजियम जैसे नीचे देखा आपने, अंग्रेजों ने ही बनाए। तो उन्होंने अस्थि सुरक्षित विक्टोरिया म्यूजियम ले गए। 1952 में वो अस्थि वापस आई, संडे का दिन था, 52 नवंबर का आखिरी। तो वो अस्थि कब देखने को मिलेगी? नवंबर के आखिरी संडे में। ईयरली फेस्टिवल होता है ना लास्ट संडे नवंबर, तब 2500 साल पुरानी अस्थियां देखने को मिलती हैं यहाँ की। कहाँ ले गए वो? ब्रिटिश म्यूजियम। वापस आई, कहाँ रखी हुई है? जो अपनी बस खड़ी ना पार्किंग के सामने, वो नया बिल्डिंग है, वहां रखी है। लेकिन चाबी मंदिर के लॉकर की, नीचे एक बेसमेंट में लॉकर है, वो चाबी कलेक्टर साहब के पास होती है। कब आती है? नवंबर के आखिरी संडे में। तहखाना खुलता है, सांची मेला लगता है, भीड़ होती है, तो 2 दिन दिखाते हैं, संडे सैटरडे आखिरी नवंबर के। तो यहाँ की पवित्र अस्थि कहाँ है? बाहर वाले मंदिर में। मंदिर खुला है बुद्ध देव का। कौन मेंटेन करता है? महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका। तो मंदिर में मूर्ति पूजा है, लेकिन तहखाने में नहीं जा सकते नवंबर में। तो यहाँ से अस्थि मिली। देखो एक ही अम्ब्रेला है ना, संगम शरणम गच्छामि, वो संग में थे भगवान बुद्ध की, आज भी यहाँ है, 3 अम्ब्रेला है।
तो बच्चों 2 नंबर नीचे खोला, सो टीचर की मिली, 3 खोला डिसाइपल्स की मिली, सद्धारा खोला, उसमें अस्थि मिली, भगवान बुद्ध की आज भी इसमें है। तो बच्चों बुद्ध का मैन है, छोटे छोटे फॉलोअर्स के हैं। तो ये समझ लो कि सांची आज यूनेस्को हेरिटेज है, 89 में हुआ था डिक्लेयर। पहले खजुराहो, फिर सांची और फिर भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में कितना है? 3 वर्ल्ड हेरिटेज, और इंडिया में लगभग अभी 42 है। और भी हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे मांडवगढ़ का है, ओरछा का है, ग्वालियर का है, टेंटेटिव लिस्ट में और भी हैं अभी, है ना। तो आराम से बच्चों, अब कोई फोटो वोटो लेना है तो आराम से फ्री टाइम है, मोनेस्ट्री तरफ भी जा सकते हैं, नीचे पुरानी और टूटे हुए मोनेस्ट्री पीछे भी है। पीछे एक छोटा सा चिड़ियाघर है, वो सामने पीछे वॉशरूम वगैरह, वाटर कूलर, सब फैसिलिटीज़ है मैम वहाँ पे, है ना। तो आराम से बच्चों को जैसे परिक्रमा करते हैं तो बालकनी में बस, है ना, ऊपर नहीं जा सकते, अंदर नहीं, क्योंकि सॉलिड है। तो ये स्तूप आज भी है। तो किसको श्रेय जाता है? भगवान बुद्ध के मार्ग पे अशोक ने फॉलो करके पूरी दुनिया में फैलाया। तो जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, आज 12 से 15 देश के लोग तो धर्म के हिसाब से आते हैं। बाकी देश दुनिया के लोग अपना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर ये देखने आते हैं, है ना। आराम से फ्री टाइम। मैं कुछ